और चलिए आपको दिखाते हैं आप नेता संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ना ही स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री को, जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पूरे दुनिया को दिया, जिसने पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की, उसको उठा के जेल में डाल दिया। हमारे शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी कैसे हुई, कब हुई? बहाना क्या लिया जा रहा है? शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसा क्षेत्र है जहां पर केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली का मॉडल पूरे दुनिया और पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। अमेरिका का वो अखबार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में छापता है कि कोरोना के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु हुई, अमेरिका का वो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार जो मोदी सरकार की असलियत को पूरी दुनिया के सामने रखता है, वही अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार कल मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा करता है। मनीष सिसोदिया के फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा क्रांति की चर्चा करता है, केजरीवाल के मॉडल की चर्चा करता है। इस बात पर पूरे देश को खुश होना चाहिए। पूरा देश इससे खुश है कि आज पूरे दुनिया में मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में उनके शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में केजरीवाल मॉडल की सराहना हो रही है। लेकिन शर्म आती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच इतने छोटे स्तर की सोच है कि दूसरे दिन ही वो मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई भेज देते हैं। उनको खुश होना चाहिए था कि मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन वो बौखलाकर दूसरे दिन सीबीआई का छापा डलवा देते हैं। और मसला शराब नीति नहीं है, याद रखिएगा। मकसद शराब नीति की जांच करना नहीं है, याद रखिएगा। किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए। मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। अगर शराब नीति मसला होता, अगर शराब मुद्दा होता, तो सबसे पहली जांच गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नकली शराब बनाते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है वो जहरीली शराब बनाकर, तो जांच तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। जांच की शुरुआत तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। उनके खिलाफ कोई ईडी, कोई सीबीआई, किसी एजेंसी ने कोई जांच की? तो इसलिए शराब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की मॉडल को, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मॉडल को रोकना, दिल्ली के मॉडल को रोकना। लेकिन मैं मोदी जी आपसे बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अपनी इस छोटी सोच से बाहर आइए, बड़े मन से काम कीजिए। अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले नहीं हैं, दिल्ली का शिक्षा मॉडल आपसे रुकने वाला नहीं है, स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला नहीं है। पहले भी आपने सैकड़ों प्रयास किए हैं, अब भी कर लीजिए। पहले भी आपने मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा है, क्या निकला? आज तक कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया पे सीबीआई का छापा मार चुके हैं, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। हमारे 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अब रोज सीबीआई ईडी, इन एजेंसियों को, दिल्ली पुलिस, इनको आपने मजाक बना रखा है। कराइए जांच, और हम तो स्वागत करते हैं, आप जांच कराइए जितनी जांच करा सकते हैं। न पहले कुछ निकला, ना अब कुछ निकलेगा। आपका चेहरा जरूर पूरे देश के सामने बेनकाब होगा, यह मैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं।
मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, मनीष जी के यहाँ पे जो सीबीआई का रेड पड़ा है वो शराब नीति को लेकर, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की। आप तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन उस पॉलिसी के अंदर में जो आरोप लगा है कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचाया गया, 144.36 करोड़ का जो फीस है माफ किया गया, नीतियों के अगेंस्ट जाके काम हुआ, ये सब कुछ पब्लिक इन सारी बातों पर 1000 बार जवाब दे चुके हैं हम लोग। इन सारी बातों का जवाब मनीष सिसोदिया जी दे चुके हैं, पूरी पार्टी दे चुकी है। मैं आपसे पूछ तो रहा हूं, अगर शराब मुद्दा है तो गुजरात में जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जहां पे जहरीली शराब से बीजेपी नेताओं ने एक जिला पंचायत का सदस्य पकड़ा गया था भाजपा का, जिसके घर में जहरीली शराब, नकली शराब बन रही थी। क्या कार्रवाई हुई ईडी सीबीआई की? क्या कार्रवाई होती है बीजेपी नेताओं पर ईडी सीबीआई की? येदियुरप्पा जेल गया। हेमंत विश्व शर्मा पे जो जांच चल रही थी वो जांच में कुछ निकला? क्या निकला बताइए? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लूट के भाग गए, कुछ हुआ? 9,000 करोड़ विजय माल्या लूट के भाग गए, कुछ हुआ? जल जीवन मिशन का हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हमने खोला था उत्तर प्रदेश के अंदर, कुछ हुआ? 42,000 करोड़ का डीएचएफएल ने घोटाला कर रखा है, 29 करोड़ रुपए चंदा दिया है बीजेपी को उसने, कुछ हुआ? मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, मकसद इनका बहुत साफ है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। मकसद इनका बहुत साफ है, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल आज पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है, पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है, उसको बदनाम करना। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे थे। काफी आक्रामकता से यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ उनकी तरफ से उनका आक्रोश यहाँ पर देखा जा रहा है। दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर पर सीबीआई के छापे के बाद उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सीएम केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई हुई बीजेपी की तरफ से की जा रही कार्रवाई है। लगातार ये आरोप रहा है विपक्ष का बीजेपी पर, और उसी के तहत यहाँ पर संजय सिंह ने पीएम मोदी को जमकर आड़े हाथ लिया। चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।